हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन वर्ल्ड का अर्लीस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उसका सबसे पहला हमारा फर्स्ट साइट, ये हमारा फर्स्ट साइट बनता है, जिसके कारण हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन। वाई? मैंने आपको बताया कि हड़प्पा जैसे हमारा फर्स्ट साइट है, उसकी वजह से इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है। इट इज द अर्लीस्ट नोन अर्बन कल्चर। अर्बन नोन कल्चर क्यों कहा जाता है? अर्बन कल्चर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम के लोग जो थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, बहुत ज्यादा एडवांस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर वेरी एडवांस्ड, दे न्यू द टेक्निक्स। ओके, उनको पता था कि किस मेथड से उनको हाउस, अपना टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब कुछ करना है। तो जो हाउस प्लानिंग करते थे, टाउन प्लानिंग करते थे, उस टाइम पे लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट माना जाता है उस टाइम के लोगों को, क्योंकि उस टाइम के लोगों को कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ साइंस नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था आर्किटेक्चर के लिए, बट दे हैड देयर ओन माइंड ऑफ नॉलेज। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा गया है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, जस्ट बिकॉज इस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ ब्रोंज का यूज किया जाता था। ठीक है, ये जो टूल्स वगैरह हुआ करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, ओनली वेयर मेड ऑफ ब्रोंज मेटल्स। इट डेट बैक्स फ्रॉम 3300 टू 1300 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा। BCE होता है बिफोर क्राइस्ट एरा। It flourished in the basin of Indus River, which flows through the length of Pakistan. Okay, तो ये जो है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन, यूजुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये पाकिस्तान तक एक्सटेंडेड है। तो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है हमारा जो ये इंडस रिवर है? एक्चुअली हमारा मेन रिवर जो इंडस रिवर है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, ये हमारा अरबियन सी है, अरबियन सी से यहाँ पे इंडस रिवर निकल रहा है, साथ में सरस्वती रिवर है। सरस्वती रिवर अभी बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंशिएंट रिवर कोर्स का ये प्लेन लाइन है, एंड रफ एज ये जो है करंट रिवर कोर्स है। तो सरस्वती रिवर अभी एक्सटेंड हो चुका है, ऑलमोस्ट फिनिश, देयर इज नो सरस्वती रिवर मोर। तो इंडस रिवर एंड गंगा रिवर के बीच में जो सिविलाइजेशन होता है वो हो गया हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस एंड गंगा रिवर के जो बीच में जो एरिया रहता है वो हो गया हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। गंगा के साइड में भी है हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इंडस के साइड में भी है। तो बीच में नदियां हुआ करती थी और साइड में हमारा सिविलाइजेशन हुआ करता था। तो इस टाइप की सिविलाइजेशन को हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड ऑब्वियसली दे वर वेरी इंटेलिजेंट, बिकॉज इन लोगों को पता था ये जो इंडस का एरिया है ये बहुत ही रिच फर्टाइल होगा, रिच फर्टाइल सॉइल होगा। देर विल बी नो लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, उनको हर समय अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रहेगा, और जब पानी एरिया है, जब यहाँ पे मोस्ट वाटर फ्लो करता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली फर्टाइल सॉइल होगा। जब फर्टाइल सॉइल होने के कारण क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे आपका वेजिटेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिसके कारण लोग यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। समझ आया? नाउ and along a system of perennial, mostly monsoon-fed rivers that once occurred in the vicinity of the seasonal Ghagar Hakra river in the northwest India and eastern Pakistan. Okay, so जो हमारा घाघर हाकरा है ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका है। घाघर हाकरा ये एरिया, ये घाघर हाकरा, यूजुअली घाघर कहा जाता था, नाउ इट इज घाघर हाकरा। सो दिस एरिया
अलोंग दिस एरिया हमारा ये जो इंडस एंड जो सरस्वती एंड जो गंगा रिवर है फ्लो करता था, जिसके कारण इस एरिया में सिविलाइजेशन हुआ करता था। ये सारे एरिया में सिविलाइजेशन है। ओके, तो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पाकिस्तान में भी ये सारा सिविलाइजेशन लॉन्ग कर चुका है। ज्यादातर पाकिस्तान में है। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है हमारा, वो भी पाकिस्तान में ही है। The Indus Valley Civilization is named after the Indus River system in whose alluvial plains the early sites of the civilization were identified and excavated. तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या फिर इंडस रिवर के ऊपर ही हमारा ये जो सिविलाइजेशन है उसको नेम किया गया जस्ट बिकॉज, देखिए इंडस रिवर, ठीक है, ये हो गया सपोज हमारा इंडस रिवर, यहाँ पे साइड में हमारा सेटलमेंट्स है, सेटलमेंट्स ओके। तो ये जो यहाँ पे लोग क्यों आके सेटल करते थे, बाकी इंडिया के पूरे इंडिया के एरिया में क्यों नहीं, सिर्फ ओनली वाई हियर, बिकॉज इस एरिया में हमारा जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी से हमें सोर्स मिलता था इंडस रिवर एंड सरस्वती रिवर का। तो जब अरेबियन सी से हमारा ओरिजिनेट हुआ इंडस रिवर एंड सरस्वती रिवर, तो यहाँ पे लोग आके सेटल होना स्टार्ट किए। क्यों यहाँ सेटल होना स्टार्ट किए, जस्ट बिकॉज ऑफ एलुवियल प्लेन। ठीक है, एलुवियल प्लेन मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा ही फर्टाइल सॉइल था, फर्टाइल सॉइल। ओके, फर्टाइल सॉइल होने के कारण लोग यहाँ वेजिटेशन अच्छा कर सकते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड फर्टाइल सोर्स एंड गुड सोर्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, यहाँ इरिगेशन भी अच्छा हो सकता था, वेजिटेशन भी अच्छा हो सकता था, तो यहाँ पे हमारा लाइवलीहुड सेट होके रह गया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस रिवर के वजह से हमारा नाम पड़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि जब अरेबियन सी से सरस्वती रिवर भी ओरिजिनेट हुआ, बट नाउ इट हैज बीन एक्सटेंड, सरस्वती रिवर हैज नो प्रूव ऑफ इट, सो सरस्वती रिवर भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज इंडस रिवर से जैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन उभर के आया, वैसे ही सरस्वती रिवर के साइड में भी हमारा वैसा टाइप का सिविलाइजेशन देखा गया है। ओके, तो इट इज ऑल्सो नोन एज सरस्वती सिविलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। Okay, these are some of the so-called civilization, or these are the alternate of Indus Valley civilization. हड़प्पन civilization इसलिए कहा गया था क्योंकि हड़प्पा was the first site, हड़प्पा first site to be discovered. तो ये जो हड़प्पा साइट है हमारा कब डिस्कवर हुआ था, ये हुआ था 1921 में, बट उससे पहले 2 इंस्टेंसेस हुए थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे। जो हड़प्पा साइट है हमारा, उस टाइम पे 1826 में चार्ल्स मासोन करके एक ब्रिटिशर थे जो पहले फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किए थे। ही डिस्क्राइब्ड द रूइंस ऑफ हड़प्पा। ठीक है, द रूइंस ऑफ हड़प्पा। तो ये जो हमारे चार्ल्स मासोन थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, he was the first person to tell us about the presence of the ruins of Harappan site. Okay, then 18, मैं आपको बात का बताती हूँ, 1826 में ऐसा हुआ, then 1857 में
जब रेल ट्रैक्स बनना स्टार्ट हुआ इंडिया में, तब ये जो हड़प्पा के जो ब्रिक्स थे, बर्न्ट ब्रिक्स, एक्चुअली ये जो ब्रिक्स हुआ करते थे हड़प्पा के, दे वेयर बर्न्ट ब्रिक्स, ओके, बर्न्ट ब्रिक्स। बर्न्ट ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स को कुक किया जाता था, दे यूज टू कुक द ब्रिक, कुक किया जाता था जस्ट बिकॉज टू मेक इट सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये ब्रिक्स बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, बहुत ही मजबूत हुआ करते थे, इसीलिए ये रेल ट्रैक्स के लिए यूज किया जाता था। ओके, तो जब रेल ट्रैक्स के लिए यूज किया जाता था तो वो रेल लाइन क्या था, कनेक्टिंग द रेल लाइन कंस्ट्रक्टेड वाज, द लाइन कंस्ट्रक्टेड was connecting Lahore to कराची। तो ये जो हमारा रेल ट्रैक बन के तैयार हुआ था, ये लाहौर से कराची को कनेक्ट करता था 1857 में। तो ये जो रेल ट्रैक बना था, इसमें हमारा हड़प्पन साइट्स का बहुत सारा ब्रिक्स यूज हुआ था। एंड देन इन लैटर इन 1921 इट वाज टोटली डिस्कवर्ड, और वी कैन से फुल्ली डिस्कवर्ड। समझ में आया व्हाट इज हड़प्पा एंड व्हाई इट हैज बीन नेम्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, साइट्स एंड वगैरह। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ आप देख सकते हैं रिवर, ये सोर्स है हमारा, ये उस टाइम का सोर्स हुआ करता था रिवर। यहाँ पे टाउन प्लानिंग है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इस सिविलाइजेशन में सबसे टॉप मोस्ट एरिया जो हुआ करता था, 2 एरियाज हुआ करता था, ठीक है। एक होता था अपर पार्ट और एक होता था लोअर पार्ट। तो जो अपर पार्ट होता था वो होता था हमारा सिटाडेल। तो सिटाडेल क्या हुआ करता था, सिटाडेल में यूजुअली लोग, सपोज इफ आई से, जस्ट वेट अ मिनट, ओके, if I say हड़प्पन साइट्स का कोई भी, वहां जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका 2 पार्ट्स हुआ करता था, एक होता था अपर और एक होता था लोअर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट में यूजुअली सिटाडेल, ग्रेट बाथ, देन ऑल पब्लिक गैदरिंग के लिए एरिया हुआ करता था, पब्लिक गैदरिंग के लिए एरिया हुआ करता था। एंड लोअर एरिया में हमारा टाउन प्लानिंग था, टाउन्स एंड एरिया वेयर ऑल पीपल लिव्ड। उस टाइम पे यूजुअली कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं था लोगों के बीच में, नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ओके। पीपल लिव्ड वेरी इन अ सिंपल मैनर, बोथ male and female had dominance equally in their family or in the society. तो gradually as we step out from these civilizations, इस civilization से जब हम अगर बात करते हैं तो ये civilization बहुत ही urban civilization इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम के लोग बहुत ज्यादा ही एडवांस हुआ करते थे। इस टाइम पे लोग जानते थे किस तरीके से घर बनाना है, किस तरीके से एक टाउन को प्लान करना है। अगर टाउन प्लानिंग किसी लोगों को, अगर किसी टाइप के सिविलाइजेशन के लोगों को आता है तो वी कैन एक्नॉलेज कि उनके पास कितना ज्यादा इंटेलिजेंस और कितना ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड हुआ करता था जिसके वजह से वो टाउन प्लानिंग कर सकते थे। टाउन प्लानिंग के अंदर बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा हाउस हो गया, छोटे छोटे हाउसेस हो गए। उस टाइम पे हमारा हाउसेस भी मल्टी स्टोरेड हुआ करता था, 2 storied or 3 storied. The presence of stairs is the proof or give the evidence of 2 storied buildings, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग्स हुआ करते थे, देन ग्रेट ग्रैनरी हुआ करता था टू स्टोर द फूड। ग्रेट ग्रैनरी इसलिए हुआ करता था टू स्टोर द फूड ऑफ द कल्टीवेशन। ग्रेट बाथ हुआ करता था जहां पे कॉमन बाथ हुआ करता था, लोग जाके they perform bathing. So these were some things and added to that they had lamp post, ठीक है, स्ट्रीट लैम्प्स हुआ करते थे उस टाइम पे। तो these are the some town planning, these are some we can acknowledge the town planning idea that flourished during that time of Harappan civilization. तो
नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कैसे टाउन प्लानिंग। देखिए, 2 रिवर है, 2 सोर्स ऑफ वाटर है, इसके बीच में टाउन प्लानिंग किया गया है। ये जो एरिया है, इस एरिया में हमारा कल्टीवेशन भी होता था। तो ये एरिया में जब कल्टीवेशन होता था तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें पेरिनियल वाटर मिल रहा है, ऑल मंथ वाटर मिल रहा है। तो एक पेरिनियल रिवर के कारण यहाँ पे एलुवियल सॉइल भी हुआ करता था, रिच फर्टाइल सॉइल, देयर इज नो ड्राई सॉइल। तो जस्ट बिकॉज ऑफ एलुवियल प्लेन यूजुअली पीपल सेटल देयर, अर्ली माइग्रेंट्स। तो जब ये सिविलाइजेशन बढ़ गया, पूरे इंडिया में फैल गया, तब हर कोई आके रिवर के पास नहीं रह सकता, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्स, वी हैव अ लिमिटेड लैंड एरिया। बट नाउ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, it has developed very much. The growth of population is there, in an increase in number there is growth of population, ठीक है, जिसके वजह से हमारा रिच सोर्स ऑफ पेरिनियल वाटर हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। Then these are the some हरप्पन सिविलाइजेशन साइट्स, ठीक है। हरप्पन सिविलाइजेशन का साइट आप देख सकते हैं यहाँ से, ये हमारा पूरा इंडिया का है। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। ये पूरा हमारा इंडिया का एरिया है। ये है हमारा अरेबियन सी। ओके, ये अरेबियन सी है। यहां से हमारा सोर्स जा रहा है, ठीक है, इंडस रिवर एंड सरस्वती एंड गंगा रिवर की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सटेंट है हरप्पा सिविलाइजेशन का, ये ओनली इंडिया के कुछ भाग जहां तक हमारा जाता है, इंडस वैली इंडस रिवर एंड सरस्वती एंड गंगा रिवर, ऑल रिवर, जो ये हमारा पेरिनियल रिवर है, पेरिनियल रिवर की वजह से सिर्फ यहीं पे सेटलमेंट्स है। अगर आप देखेंगे तो बस ये एरिया है जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी है, पेरिनियल रिवर है, उसी जगह में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन दिखेगा, क्योंकि पहले के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्लानिंग के साथ ही एक सेटलमेंट करते थे। तो इस एरिया में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के एरिया में समवॉट लाइक अफगानिस्तान, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा हरप्पन साइट्स। ये हो गया हरप्पन साइट्स। तो दीज आर ऑल्सो लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो यूजुअली मोस्ट इन पाकिस्तान एंड इन इंडिया। तो इसमें से मैं आपको बताना चाहूंगी ऑलमोस्ट 475 साइट्स आर इन इंडिया। ओके, तो 470 साइट्स क्या है हमारे इंडिया में है। द लोएस्ट ऑल आर इन पाकिस्तान। तो हमारे ये सब साइट्स एक हो गए हरप्पा, कालीबंगन, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, मेहगढ़। तो ये सारे कुछ एंशियंट साइट्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये जो रेड डॉट्स है, ये सारा कुछ हमारा साइट्स है, ठीक है। यहाँ मोहनजोदारो आ गया, यहाँ बालीकोट आ गया, देन बहुत सारा यहाँ पे चंचुदारू है, कोट डीजी है। तो ये सारे हमारे हरप्पन साइट्स है। हु वेर द हरप्पन्स। सो इतना ज्यादा विस्तार में बात करने के बाद हरप्पन्स के ऊपर, हरप्पन्स कौन थे इनिशियली, हु वेर द हरप्पन्स। हरप्पन्स कहाँ से आए थे, are they migrated from any other region of the world, or they are the original inhabitant of India. So let us see, some say they are migrants and some others say they are the original inhabitants. Okay, the Harappans were the best civil engineer as they introduced the English bound method that does not have alternative in today's world. तो हमारा जो इंग्लिश बॉन्ड मेथड था, ये क्या था, ये था हमारा मेकिंग ऑफ हाउसेस विद द क्रॉस टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऐसे करके जो घर बनाते थे ये लोग, ब्रिक्स को ऐसे रख के घर बनाया जाता था ताकि वो स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल हो। तो इसको बोलते हैं, ये टेक्निक जो होता है, ये टेक्निक होता है जो कि आज के डेट में भी कोई भी नया टेक्नोलॉजी इससे बेहतर नहीं निकाल सकता। दे ऑलवेज मेड सिटी बिटवीन अ रिवर एंड ट्राई टू मेड फ्लो द वाटर थ्रू द सेटलमेंट। ऑब्वियसली तो वो सेटलमेंट कुछ ऐसा बनाते थे जैसे कि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो,
तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा हमारा रिवर है और ये जो एरिया है ये सारा कुछ सेटलमेंट है। तो वो सेटलमेंट ही ऐसा बनाया करते थे कि उन्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो वाटर का एंड सॉइल का और उनके वेजिटेशन एंड लाइवलीहुड का। तो इस तरीके से जो प्लानिंग है, प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा जाता है। ओके, The Harappan were a heterogeneous group of people that included a large number. तो हड़प्पन क्या थे? हेट्रोजेनस थे। सोर्सेस के अनुसार हड़प्पन हेट्रोजेनस भी थे और कुछ बोलते हैं हड़प्पन होमोजेनस भी थे। तो अगर हेट्रोजेनस थे तो दे हैव obviously traveled from Pakistan, Afghanistan to India in the search of alluvial plain, so they can settle here. ठीक है। During the Neolithic age between 500 BC to 5500 BC to 3500 BC, the settlements like Mehrgarh and Kilgur Muhammad came in Baluchistan and Indus plain. Okay, तो ये जो मेहगढ़ और जो किलगुल मोहम्मद ये बलूचिस्तान एंड इंडस प्लेन पे जो थे हमारे नियोलिथिक एज टाइम से। तो जो नियोलिथिक एज पीरियड था हमारा हिस्ट्री का, उस टाइम से मेहगढ़ एंड किलगुल ये हमारे कुछ पुराने साइट्स है। ओके, दीज आर ऑल आवर एंशियंट साइट्स। बिगिनिंग ऑफ pastoralism with limited cultivation and seasonal occupation of village, permanent villages emerged gradually. तो usually villages and towns कैसे develop किए and all over the India ये पूरा का पूरा ये हो गया, expand हो गया। तो कैसे? beginning from pastoralism, pastoralism से जब वो लोग begin किए, भेड़ बकरी को जब वो चराना स्टार्ट किए, देन उनसे डेयरी प्रोडक्ट्स निकालना स्टार्ट किए गाय भैंस से, देन आपका आगे यहाँ लिमिटेड कल्टीवेशन पे आ गया। जब लिमिटेड कल्टीवेशन पे आ गया, लिमिटेड कल्टीवेशन पे मतलब कुछ व्हीट, बार्ली एंड सम टाइप ऑफ पल्सेस जब वो स्टार्ट किए ग्रो करना, व्हेन दे स्टार्टेड ग्रोइंग दिस टाइप ऑफ wheat, barley and some type of pulses, then they expanded and they noted that seasonal occupation or seasonal vegetation can also be done in this alluvial type of soil. तो ऑब्वियसली जैसे सीजन के हिसाब से हमारा फ्रूट्स आता है, गर्मी में आ गया हमारा मैंगो आ गया, देन कुछ दिन बाद लीची आ गया, देन कुछ दिन बाद तरबूज आ गया। तो ऐसे करके हमारा जो सीजनल फ्रूट था, दे नोटेड दैट सीजनल फ्रूट भी यहाँ ग्रो होता है, बट टाइम टू टाइम। समर में मैंगो आ गया, विंटर में दूसरा आ गया। तो this is the type of acknowledgement or we can say the idea of Harappan civilization. तो ये जो ग्रोथ था, it was actually the growth of individual mind or the human race, the growth of human race हम कह सकते हैं। it was the growth of human race that has helped us to be so urban in nowadays. These people also had knowledge of wheat, barley, dates, cotton, sheep, goat and other cattle. तो कैटल्स का नॉलेज रख के क्या करते थे? कैटल्स को ऑब्वियसली पैस्टोरलिज्म के लिए यूज करते थे, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते थे। सो दीज वर सम knowledge they had. The Harappan civilization can be subdivided into early, mature and later culture depending on the objects used. तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसके 3 फेज कर सकते हैं हम, 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज हो गया हमारा अर्ली, देन हो गया मैच्योर, देन हो गया हमारा लेट। तो ये जो फेज है 3 फेजेस। तो अर्ली फेज क्या है? इट डेट्स बिटवीन 3500 BC एंड 2600 BC। ओके, तो ये जो डेट है हमारा ये है 3500 BC से लेके 2600 BC तक। तो अर्ली फेज जो है हमारा 3500 BC से लेके 2600 BC तक। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी सेटलमेंट्स वेर एस्टेब्लिश्ड इन द हिल्स एंड प्लेन्स एरिया। तो ये जो अर्ली फेज है, इस टाइम पे हमारा क्या होता था ना, हिल्स और प्लेन्स में
बहुत सारा सेटलमेंट्स होना स्टार्ट हुआ हिली एरिया एंड प्लेन एरिया में, बिकॉज दे हैड द अवेलेबिलिटी ऑफ पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर. दीज पीपल यूज्ड कॉपर व्हील्स एंड प्लो. ओके, कॉपर, दे यूज्ड कॉपर यूजुअली, वी कैन से, देन wheel, okay, and plow also for plowing the field. Okay, so these are some basic important things you should note it. There are also evidences of granary, defensive walls and long distance trade during this period. तो इस पीरियड में क्या था ना, हमारा प्रूफ था, हमारे पास एविडेंस है कि इस पीरियड में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हुआ करता था. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आई कैन से फॉर ट्रेड. तो सोचो अर्ली फेज में इतने अर्बन थे ये लोग कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड. यानी कि इस टाइम तक हमारा ट्रेड भी अवेलेबल हुआ करता था. ट्रेड अगर अवेलेबल है तो ऑब्वियस सा बात है, बहुत सारी चीजों का ट्रेड अवेलेबल हुआ करता, तभी जाके लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस माइग्रेट करते थे या एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल करते थे फॉर द ट्रेडिंग. ऑब्वियसली दे हैड द वैल्यू मेड भी बार्टर सिस्टम. अगर वो बार्टर सिस्टम भी था ट्रेड का वैल्यू तो कोई बात नहीं, बट दे हैड द नॉलेज ऑफ ट्रेड ऑल्सो. दे वर सो अर्बन इन नेचर. ओके, तो दिस वॉज एक्चुअली वी कैन से पॉटरी ट्रेडिशन. अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें अर्ली फेज को तो वी कैन से इट वॉज अ पॉटरी ट्रेडिशन. पॉटरी ट्रेडिशन, एवरीथिंग वॉज मेड ऑफ क्ले एंड ऑल. तो ये जो पॉटरी ट्रेडिशन था ये पूरे सिविलाइजेशन में उस टाइम पे चालू था. तो अब हम देखेंगे मैच्योर फेज. मैच्योर फेज का मैं आपको डेट बता देती हूँ. 2600 बीसी से लेके, जब से ये खत्म हुआ तब से ये स्टार्ट हुआ, 2600 बीसी से लेके 1800 बीसी तक. तो 1800 बीसी तक का जो फेज है ये हो गया हमारा मैच्योर फेज. तो इस पीरियड में क्या था, सिटीज एमर्ज होके आया. ओके, यहाँ पे सिटीज एमर्ज होके आया. जब सिटीज, ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे जब विलेजेस हुआ करते थे, विलेजेस में जब ट्रेड होना स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली दे हैड द वैल्यू ऑफ ट्रेड. वो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो जाता था उनका. तो लोग एम्प्लॉयमेंट के तलाश में दूसरे एरियाज में भी चल जाते थे. कुछ एक प्लेस डेवलप हो जाता था फॉर अ मार्केट प्लेस. सपोज डिफरेंट कंट्रीज से, सपोज डिफरेंट एरिया से लोग आते हैं, ओके, टू अ प्लेस टू सेल समथिंग. तो ये किसी का सेंटर हो गया, ये किसी का सेंटर हो गया, ये किसी का सेंटर. तो ये एक क्या हो गया, ये एक बन गया मार्केट प्लेस. ओके, तो ये क्या बन गया, मार्केट प्लेस फॉर द ट्रेडर्स. तो इस एरिया में लोग क्या करना स्टार्ट किए, यहाँ पे सेटल होना स्टार्ट कर दिए. तो ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे फिर लोग क्या किए, सेटलमेंट होना स्टार्ट कर दिए. सेटल होना जब स्टार्ट कर दिए, वाई यहीं पे सेटल, ये तो मार्केट एरिया है. जस्ट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द गुड्स. लोग डिफरेंट जगह से आते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी अगर लोगों को एक ही जगह में मिल जाए तो ऑब्वियसली वो ये एरिया में सेटल करना चाहेंगे. समझ में आया. तो इस टाइम पे क्या होता था, अगर हम देखें तो सिटीज में क्या इमर्ज होके आए थे, दे सिटीज आर वेरी केयरफुली प्लान्ड. एक्चुअली वी कैन से केयरफुली प्लान्ड. सिटीज जो थे हमारे प्लान्ड थे, दे हैड प्लान्ड सिटीज. जब यहाँ पे अर्ली फेज में लोग ट्रेड कर सकते थे तो ऑब्वियसली मैच्योर फेज में लोग एक सिटी प्लान्ड ही बनाएंगे, ऑब्वियसली अ बेटर डेवलप्ड वर्जन ऑफ अर्ली फेज बनाएंगे. ठीक है, तो इस फेज में भी हम देख सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ऑल्सो कंटिन्यूड इन सेकेंड फेज. ओके, सेकेंड फेज में हम देख सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस जो हमारा ट्रैवल फॉर ट्रेड है वो कंटिन्यू कर दिया. देन वी कैन से हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे यूज हुआ था वेट्स का. आई एम राइटिंग यू हियर. वेट्स वर यूज्ड, seals were used, and now beads, pottery, etc. So these were some things that were used during these phase. तो इस फेज में weights हुआ करता था, obviously they needed weights for the trade. ठीक है, seals were there,
मोर डेवलप्ड वर्जन ऑफ टेक्निक। ओके ठीक है, तो अगर ये टेक्निक था तो आराम से लोग मसाला पी सकते थे या फिर एक अच्छा फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट कर सकते थे हैंडमेड मसालों का। देन बीड्स यहाँ पे यूज किया गया है फॉर ऑब्वियसली ऑर्नामेंट्स, वी कैन से ना ऑर्नामेंट्स के लिए यहाँ पे बीड्स हुआ करता था। पॉटरी फॉर मेकिंग यूटेंसिल। ओके, तो जो ट्रांजिशन फ्रॉम अर्ली टू मच्योर हरप्पा इज द बेस्ट एविडेंस एट अमरी। ठीक है, तो जो ये अमरी एरिया था, आई कैन से हियर अमरी वॉज द बेस्ट ट्रांजिशन एरिया। तो ये जो था बेस्ट ट्रांजिशन एरिया हुआ करता था, जो कि अर्ली से मच्योर फेज को ट्रैवल किया है ये अमरी, यानी कि अर्ली फेज भी देखा है इसने, मच्योर फेज भी देखा है। तो एक जो डेवलपमेंट था अर्ली फेज से लेके मच्योर फेज तक, अमरी में वी कैन सी द बेस्ट एविडेंस ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, समझ में आया? हमने अर्ली फेज में क्या देखा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ट्रेड हुआ करते थे, सेटलमेंट्स हुआ करते थे हिल्स एंड प्लेन्स के बाद। स्टिल दे हैड अ करेक्ट we can say a little with a little planning of settlement, just because अगर वो river के पास अगर घर बना सकते हैं, just because fertile land and perennial source of water, they had a very good sense of knowledge, ठीक है, about that. Then they used usually pottery or pot based products for cooking and all. Okay, तो अब हम चलते हैं, देखते हैं लेट हरप्पन फेज starting from 1800 onwards. It is onwards, okay. So 1800 onwards अगर हम देखते हैं लेट हरप्पन फेज, तो इस टाइम पे क्या था, सेटलमेंट्स एंड सिटीज वेर अबॉन्डेंट। ओके, अबॉन्डेंट मतलब बहुत ज्यादा हो चुके थे सेटलमेंट्स एंड सिटीज। तो सेटलमेंट्स वी कैन से अ टाइप ऑफ अनप्लैन्ड सिटी। ओके, we can say settlement as unplanned, still planned. Why I wrote so unplanned still planned का मतलब होता है settlements city जैसा नहीं बने थे। Okay, settlements were not good as cities, but good as planned। ठीक है, जो सेटलमेंट्स थे वो प्लान्ड थे, समझ में आया? जस्ट बिकॉज वो इंडस रिवर के किनारे थे, तो ऑब्वियसली एक माइंडसेट था कि हाँ इंडस रिवर के किनारे बनाना है हमें, और गंगा रिवर के किनारे, सरस्वती रिवर के किनारे बनाना है, ताकि हमें रिच सोर्स ऑफ वेजिटेशन मिल सके। तो साइमल्टेनियसली वी कैन से दैट इट वाज प्लान्ड एंड इट वाज अनप्लान्ड आल्सो, अ लिटिल बिट ऑफ प्लान्ड एंड मोर ऑफ अनप्लान्ड। एंड जब देन हमारे लेटर फेज में सिटी इमर्ज होके आया, बिग सिटीज और मेनी सिटीज, तो क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लानिंग हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा मोर अर्बन हो गया, इट वॉज मोर अर्बन। तो ये जो हमारा लेट फेज में, इट वॉज मोर अर्बन इन नेचर। क्राफ्ट एंड पोटरी ट्रेडिशन ऑफ द अर्लियर पीरियड ऑल्सो कंटिन्यूड। तो जो अर्ली पीरियड्स था हमारा, अर्ली फेज एंड मच्योर फेज, इस फेज में जो कंटिन्यू हुआ हमारा क्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशन एंड जो पॉटरी ट्रेडिशन, ये हमारा लेटर फेज में भी कंटिन्यू होके आया है। ओके, तो लेटर फेज में क्या कंटिन्यू हो गया है, हमारा जो पॉटरी डिजाइनिंग या फिर उसमें और भी अच्छा रिफाइनमेंट हो गया, बीड ऑर्नामेंट्स डिजाइनिंग या फिर वेट्स में और अच्छा और सिंप्लीफाइड होके आया। ओके, तो ये कुछ डिविजन्स हैं, आप देख सकते हैं अर्ली, लेट एंड मैच्योर फेज का। सी हियर, तीनों एक ही फोटो नहीं है, तीनों अलग अलग है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ड्यूरिंग अर्ली फेज, दिस टू दिस, एंड देन फ्रॉम हियर टू हियर। तो ये है लेटर फेज, ये है मैच्योर फेज। देन डिस्कवरी, तो डिस्कवरी ऑफ दिस सिविलाइजेशन, डिस्कवरी हाउ, हु, व्हेन। तो अब हम देखेंगे डिस्कवरी, हाउ, व्हेन एंड हु।
In 1924, Sir John Marshall, a noted archaeologist, and his Indian aides Rakhaldas Banerjee and Dayaram Saini proclaimed the discovery of Indus Valley Civilization. तो ये कौन थे? Sir John Marshall in 1924. In 1924 इन्होंने दो और लोगों के साथ, 2 more people के साथ ने डिस्कवर किया था हड़प्पा साइट को. It is called Harappan civilization as the Harappa was the first site. Harappa was the first site to be discovered in 1921 in Sahiwal district of Punjab, now in Pakistan. तो मैंने आपको बताया कि हड़प्पा के मोस्ट ज्यादातर साइट्स पाकिस्तान में है. ठीक है, तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही है, Sahiwal district. It was first briefly excavated by Sir Alexander Cunningham in 1872 to 73. His work was followed later in decade by the Madhu Sarup Works, also of the Archaeology Survey of India. He first excavated the granary in 1940. तो जो फर्स्ट ग्रैनरी एक्सकावेट हुआ था, फर्स्ट ग्रैनरी वो हुआ था 1914 में. ये हमारा फर्स्ट ग्रैनरी है. ओके, इट वाज एक्सकावेटेड in 1946. Sir Mortimer Wheeler excavated the so-called fortification walls and found the first pre-Indus Valley civilization Cote Digian deposits. तो कोट डिजी में जो डिपोजिट्स था उसके बेसिस पे, उसके एविडेंस पे प्रूफ किया गया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो हैड वॉल्स, हाउसेस, ओके, मल्टी स्टोरेड हाउसेस, मल्टी स्टोरेड यानी कि 2 और 3 स्टोरी वाला हाउस. ओके, and walls to support that existence of houses was also there. It is also located on the bank of Ravi river in central Punjab province. ठीक है, तो ये जो रावी रिवर था उसके ऊपर लोकेटेड था हड़प्पा साइट. The civilization began in the Indus Valley of Indus River, evolving from the village that used the Mesopotamian model of irrigated agriculture. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ में 2 और सिविलाइजेशन एंड उससे पहले भी ग्रो कर चुका था, वो था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन. तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ये यूज कर रहा था मेसोपोटामियन आइडिया ऑफ इरिगेटेड एग्रीकल्चर. ठीक है, एक्सटेंट एंड मेन साइट्स, 2 साइट्स आर मोहनजोदारो एंड हड़प्पा इन पंजाब एंड सिंध. तो हड़प्पा इन पंजाब एंड मोहनजोदारो इन सिंध एरिया. तो ये थे द ग्रेटेस्ट साइट, द ग्रेटेस्ट एंड द फर्स्ट साइट to be discovered. The archaeological site in Harappa was damaged in 1857 when British engineer in constructing the Lahore-Multan railroad used bricks from Harappa and ruins of track blast. तो जो ट्रैक ब्लास्ट के लिए जो ट्रैक बना रहे थे लाहौर से कराची के लिए, तो ये जो ट्रैक था दिस कनेक्टेड टू एरिया लाहौर एंड कराची. ठीक है, तो ये जो ट्रैक बन रहा था 1857 में दे यूज्ड हड़प्पन साइट्स का जो ब्रिक्स था उसे यूज करके बनाया गया था. इन अर्लियर टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट दिस सिविलाइजेशन वाज लिमिटेड टू द वैली ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो लैटर जब एक्सकैवेशन हुआ, मोर एक्सकैवेशन हुआ इस पे, सिर्फ पहले हम समझते थे कि सिर्फ इंडस रिवर एंड इसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास के एरिया में ही सेटलमेंट्स है. बट जब हम लेटर एक्सकैवेट किए तो हम लोग को रिवील हुआ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर अ मच लार्जर एरिया, नॉट जस्ट द साइड ऑफ इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी बट was spread a much larger area. Harappa and Mohenjo-daro are known as the twin capital of civilization. This is important. It is known as what? It is known as also twin capital of civilization because both simultaneously आसपास के टाइम पे ही डिस्कवर किया गया है.
Only 40 sites were located on the river Indus and its tributary. मैंने जैसे बताया कि रिवर इंडस पे सिर्फ और सिर्फ 40 साइट्स ही है, उससे ज्यादा दूर दूर एरिया में रिवर इंडस के लोकेटेड था. Around 80% of the site are located on the plains between river Ganges and Indus. मैंने आपको बताया था यहाँ पे जब मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रही थी, इंडस एंड गंगा के बीच में जो एरिया था उस एरिया में था हमारा सेटलमेंट सब कुछ. The oldest site is Bhirana and the largest site is Rakhigarh are located in हरियाणा. तो ये जो दोनों साइट थे भिराना और राखीगढ़, दोनों ही ये एक ओल्डेस्ट है भिराना, और हमारा जो राखीगढ़ है ये है लार्जेस्ट साइट ऑफ हरप्पा civilization. The total geographical extent of civilization is about this much square kilometer. तो इतने बड़े एरिया में हमारा geographical extent था civilization का, which is more than 20 times of the area of Egyptian and more than 12 times of the combined area of Egyptian and Mesopotamian civilization. तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन था वो साइमल्टेनियसली इमर्ज हो रहा था, बट ये जो हरप्पा सिविलाइजेशन था इट वाज मोर बिगर देन दीज टू. अगर इन दोनों को कंबाइन भी कर दिया जाए तब भी ये 12 टाइम्स बिगर था. इट वाज 12 टाइम्स. It was also called Saraswati civilization or Indus Saraswati civilization because the distribution pattern shows that the focus of Harappan civilization was not Indus but the Saraswati river and its tributary which followed between the Indus and the Gange. तो हमारा यहाँ जो सरस्वती रिवर है जो अभी के टाइम पे एक्सटिंक्ट हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं अगर ड्राई बेड, ये जो ब्लू कलर का लाइन जा रहा है ये टोटली एक ड्राई बेड है. तो ये ड्राई बेड किस चीज का ड्राई बेड है? ये है हमारा सरस्वती रिवर जो कि अभी एक्सटेंड हो चुका है. तो ये इंडस और गंगेस के बीच में ये जो रिवर का ट्रिब्यूटरी था, हमारा जो सरस्वती रिवर है, सरस्वती ट्रिब्यूटरी, सरस्वती का जो ट्रिब्यूटरी था ये अभी एक्सटेंड हो चुका है. ओके, ये एक्सटेंड हो जाएगा. तो ये जो रिवर था सरस्वती रिवर गंगेज एंड इंडस के बीच में, ओके, तो ये जो था ये एरिया हमारा सरस्वती रिवर का ट्रिब्यूटरी था, यहीं पे हमारा सेटलमेंट्स हुआ करता था. हरप्पन सिविलाइजेशन एक्सटेंड स्टार्ट फ्रॉम ये बलूचिस्तान इन द वेस्ट इन अलामगीर मीरठ एंड इन द ईस्ट एंड मंदा अखनूर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर एंड इन द नॉर्थ टू द माइबाद इन द साउथ. तो ये बहुत ज्यादा ही बड़ा एक्सटेंड था. ठीक है, फ्रॉम बलूचिस्तान इसका एक्सटेंड स्टार्ट होता था बलूचिस्तान से लेके उत्तर प्रदेश तक, एंड सेकेंड जो एक्सटेंड था ये था जम्मू एंड कश्मीर से लेके पूरा साउथ महाराष्ट्र साउथ तक. ओके, तो इतना बड़ा एक्सटेंड था हमारा हरप्पन सिविलाइजेशन जो प्रूफ करता है कि इट वाज 12 टाइम्स बिगर देन इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड अर्ली एग्रीकल्चर साइट्स. जो ट्राइंगल बना हुआ है ये है एग्रीकल्चर साइट्स. सो दीज वर ऑल एग्रीकल्चरल साइट्स. ओके, ये सारा साइट्स एग्रीकल्चरल साइट्स. यू कैन पॉइंट हियर द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स. ओके, थैंक यू for watching this video and stay tuned for another video.